सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मामला सुल्तानपुर जिला के लम्बुआ का है, जहां हाथरस रेप हत्याकांड के विरोध में समाजवादी पार्टी के लम्बुआ इकाई के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च राधा कृष्णा मंदिर से शुरू होकर वीर अब्दुल हामिद की प्रतिमा के पास समाप्त हुआ, जहां पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिकेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए 10 लाख की राशि को बढ़ाकर 50 लाख किए जाना चाहिए और परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करनी चाहिए। मनीषा बहन के जो हत्या हुई है और जो चरम सीमा पे है तमाम कानून व्यवस्था, इसी को लेकर हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और जो दोषी है, जो अपराधी हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और वो जेल जाए और उनको सीधा फांसी दिया जाए। उनके घर वालों को आर्थिक मदद दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 50 लाख रुपए और फ्री दिया जाए उनके घर को। और पुलिस प्रशासन उनको जो है, क्या नाम है? मेरा नाम परमात्मा यादव है। मैं समाजवादी युवजन सभा का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ और समाजवादी पार्टी से पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बहन मनीषा को लेकर के दरिंदगी का जो मामला उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आया है, आज भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। शायद ये नारा नहीं था, ये हम लोगों को चैलेंज था दिया गया कि अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित आप रखिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने कहा कि आप अपनी बहन बेटियों को सारे चैलेंज दिया जनता को कि आप जो है अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका ये नारा जो है छलावा साबित हुआ और वो किसी को सुरक्षित रख नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मैंने पिछली भी बाइट में आपसे कहा था कि गांव की बहनें नारा लगा रही हैं, आइए भैया अखिलेश संभालिए उत्तर प्रदेश। ये नारा जो है वो इसलिए लगा रही हैं कि शायद उनको अखिलेश यादव में एक उम्मीद की किरण जगी है कि जब वो आएंगे तो जो उन्होंने बहनों को 10-90 दिया था और 100 आपको 100 नंबर दिया था, ये शायद जो उत्तर प्रदेश की सरकार बंद कर रही है, ये जो 10-90 सबसे बड़ा जो काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, अगर ये सुचारू रूप से चलता तो शायद बहनों के साथ न्याय होता। और आज हम समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लूट हत्या डकैती चरम पर है। इसको रोकने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकाम है। हम चाहते हैं कि हाथरस की घटना पर जो भी अपराधी हैं, जो भी दरिंदे हैं, इनको सीधे से सीधे मुकदमा FIR दर्ज करके इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से हम मांग रखते हैं और उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और न्यायपालिका से कि निश्चित रूप से इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और अगर इस तरीके की घटनाएं जाति द्वेष की भावना से घटनाएं कारित होगी तो शायद ये लोकतंत्र की हत्या है। क्या नाम है आपका? मैं हरिकेश यादव, समाजवादी पार्टी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और इस समय जिला कार्यकारिणी सदस्य हूं और पेशे से अधिवक्ता हूं। आज जो प्रदेश में भयावह स्थिति हो गई है, चारों तरफ हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार की घटनाएं होती जा रही हैं, उसी के क्रम में हाथरस में बहन मनीषा जी के साथ, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, जिस तरह से दरिंदों ने, एक जात विशेष के दरिंदों ने जिस तरह से उसके साथ हैवानियत की, उनके जीभ को काट लिया, बलात्कार किया गया, रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाली गई और इसके बावजूद भी प्रशासन मुकदमा लिखने में आनाकानी करता रहा और 8 दिन बाद धाराओं को बढ़ाया गया। आज मनीषा बहन हमारी इस दुनिया से चली गई है और आगे चल के ना जाने और कितनी बहन बेटियों को भाजपा की सरकार में जुर्म जाति को सहन करना पड़ेगा। हम लोग मांग करते हैं कि वो भी सरकार से, भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि आगे चल के इस तरह की कोई स्थिति न बनने पाए। बहन मनीषा के हत्यारों को, बहन मनीषा के साथ इस तरह के ज्यादती करने वालों को फांसी की सजा दो और फांसी से कम सजा हमारी समाजवादी पार्टी मंजूर नहीं करेगी। और आने वाले दिनों में उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? जो 10 लाख रुपए की सुनने में आ रहा आर्थिक सहायता शासन ने दिया है, 10 लाख का इस भौतिक युग में कोई कीमत नहीं होती, वो नाकाफी है। उसको बढ़ाकर कम से कम 50 लाख रुपया किया जाए और उसके एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और उसके पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए।
क्योंकि जो भी इस तरह की घटना करने वाले दरिंदे हैं वो एक समाज विशेष से हैं और प्रभावशाली हैं। कहीं ना कहीं उनको आगे चल के न्याय पाने के लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। यदि परिवार की सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो निसंदेह उन्नाव जैसी घटना होगी, पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि न्याय होना चाहिए और बलात्कारियों को, दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए, पीड़ित पक्ष की आर्थिक मदद होनी चाहिए, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और आने वाले समय में और कोई ऐसी घटना ना हो, हमारे और किसी ऐसी बहन बेटी को यहाँ से जाना ना पड़े, इस तरह की दरिंदगी न सहनी पड़ी। इसके लिए कठोर कार्रवाई करते हुए कुछ कठोर नियम बना करके आगे चलना पड़ेगा, वरना तो प्रदेश की जनता का भरोसा इस भाजपा सरकार से, बहन बेटियों की सुरक्षा इस भाजपा सरकार से संभव नहीं प्रतीत हो रही है। धन्यवाद। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन के साथ इमरान इदरीशी की रिपोर्ट। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।